हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। पढ़ना शुरू किया, पढ़ता चला जा रहा है। उस मुकाम पे जब वो डॉक्टर पहुंचा तो देखता क्या है कि उस मुकाम में लिखा हुआ है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीज है वो पानी से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? पानी से। मगर आगे कोई दलील नहीं, सबूत नहीं है। डॉक्टर है, मान कैसे जाए? उसने सोचा कि इसमें तो लिखा हुआ है कि हर जानदार चीज पानी से बनाई गई है। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। छोटा मोटा राइटर नहीं है, बहुत बड़ा साइंसदान है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। यकीनन कहीं न कहीं जरूर उसके पास सबूत होगा, कहीं न कहीं दलील जरूर होगी। उसने किताबों का मुताला करना शुरू किया, लाइब्रेरी से किताब को छानना शुरू किया। पढ़ता चला जा रहा है मगर सबूत नहीं मिल रहा है, पढ़ता चला जा रहा है मगर दलील नहीं मिल रही है। अब वो परेशान हो गया, सबूत नहीं मिल रहा है, दलील नहीं मिल रही है, परेशान हो गया। दुनिया की किसी किताब में उसे जब दलील नहीं मिली, उसने सोचा कि नहीं मजहबी किताबों का मुताला किया जाए, धार्मिक किताबों का मुताला किया जाए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जितनी भी अक़वाम रहती है, उन मज़ाहिब की किताबों का उसने हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। पानी से बनाई गई है। वो इंसान इस्लाम का बहुत बड़ा मुखालिफ था, कुरान से दुश्मनी रखता था, साहिब कुरान से दुश्मनी रखता था। वो चाहता था कि हम कुरान के करीब नहीं जाएंगे, साहिब कुरान के करीब नहीं जाएंगे। मगर जब कहीं सबूत नहीं मिला, मतलब कुरान के करीब आया है, कुरान के करीब आया है, कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। अचानक आयत करीमा पे वो डॉक्टर पहुंचा है, देखते ही आयत पे पहुंचा वो डॉक्टर चीखने लगा, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है। उतारा गया है, वो अल्लाह का रसूल सच्चा है, वो अल्लाह का रसूल सच्चा है। कुरान ऐलान कर रहा है, वो जाना मेरा नमाई वो नक्शे रही। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीज है उसको हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब कुरान के करीब आ जाओ, साहिब कुरान के करीब आ जाओ। जिस दिन तुम मोहब्बत के साथ कुरान के करीब आ जाओगे, कुरान पढ़ोगे, साहिब कुरान की जिंदगी को पढ़ोगे, तो तुम्हारे सीने से नफरत का चराग बुझ जाएगा और तुम्हारे सीने में मोहब्बत का चराग उठेगा। पढ़ने पर मजबूर होगा। कुरान के करीब होना आज हाल ही है कि हम कुरान से होते चले जाते हैं। दुनिया में चैलेंज जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं उनके पास भी किताबें हैं, मगर कोई एक खड़ा हो जाए और कहते हैं कि ये पूरी किताब मुझको ज़ेरो ज़बर के साथ याद है। नहीं सकता ये याद हो जाते वो पास हो रहा ये बंदी होगा कोई महल में रहने वाला करोड़पति बाप का बेटा, होगा कोई महल में रहने वाला अरबपति बाप का बेटा। कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई बैरिस्टर भी होगा, मगर उसे सूरह फातिहा की याद न होगी। मगर झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जन्म से टूटी हुई जलाई पर बैठा कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा देता है तो दुनिया उसी बेटे को हाफिज़ कुरान
सुभान अल्लाह क्या बात है। झोपड़ी में रहने वाला मैं था मगर वक्त का इमाम बने था। झोपड़ी में रहने वाला मैं था मुसल्ले पे आगे होगा मेरे बाप का बेटा उसे पीछे चला। मुसलमानों अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। वो दौर नहीं, ये वो दौर है बम बारूद तलवार में रखा जाए, अपने हाथ में कलम रखा जाए। बेशक बेशक ये सिखाओ मुसलमान में बम बारूद तलवार। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। ये अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह वाले नफरत की बात नहीं करते, वो जहाँ जाते हैं मोहब्बत का चराग जलाते हैं, मोहब्बत का दिया जलाया करते हैं। यही वजह है प्यारे कि यहाँ सब आया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कई हुकूमत कहा कमर कुरान का तुमने से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। तो जिंदगी का मकसद बनाइए कि पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने सुना कि हज़रत जुनैद कादरी साहब को बड़ा मौजूद कुरान सरकार शहजाद रहे आला हजरत सिकंदर आलम हुजूर मुस्तफा रज़ा खान नूरी मियां सेशन से बैठा था। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है कि किसी सिलसिले का कोई भी उतना नहीं चमकता होगा जितनी चमक मुफ्ती आजम के मुरीद के चेहरे में होती है। जी आप देख लें, तकबीर का जवाब नहीं, शराफत का जवाब नहीं, नाज का जवाब नहीं। यही तो है कि अल्लाह वाले चटाई पर बैठकर शाही का अंदाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलामों के खिलाफों से बोलिए आमीन। इल्म हासिल कीजिए, क्या हासिल कीजिए? रसूल से क्या हासिल कीजिए? अल-इल्म नूर, इल्म रोशनी है। फैसला आपको करना होगा कि हमें अंधेरे में रहना है या रोशनी। ये फैसला आपको करना होगा कि हमें कहाँ रहना है। वरना जानते हो क्या वक्त के बादशाह हैं हजरत वाले से दुनिया के सारे को बादशाह समझ रही है ना, वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि वक्त के मुजद्दिद के औरत से। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या थे मुजद्दिद? क्या थे मुजद्दिद? समझ लो जब उनका बेटा हाफिज कुरान बन गया और मुझे बनेगा हमारा, जब बेटा हाफिज कुरान बन गया तो आपने अपने बेटे के हाथ को मिठाई का डब्बा दिया, बेटा जा दादा जान को खुशखबरी सुना दी कि आज आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। बोलिए सुभान अल्लाह। और मुझे का बेटा हाथ को मिठाई का डब्बा दिया, दौड़ा हुआ गया शाहजहां कहा दादा जान खुश हो जाइए, आज आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। शाहजहां ने क्या किया? चेहरा फेर दिया, रूप को घुमा दिया। जैसे ही रूप को घुमाया है, छोटा सा बच्चा है, दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती है। मैं तो खुशी से छूटता हुआ आया था, दादा मुझे गले से लगा कर खुशी का इजहार करेंगे, मगर बताए सीधे से लगाने के मुझसे चेहरे को फेर दिए। कहा दादा जान, ये दादा जान आपको तो खुशी से झूमनी चाहिए कि आज आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। लाइक मुबारकबाद है वो बाप जिसके बेटे के सर
پیار حفظ قرآن کا تاج رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر انجینئر کے ماں باپ کوئی پہچان لگانے میں شکل نہیں ہوگی، مگر یہ میری باپ کا بیٹا اس باپ کے سر پر لگانے میں شکل وہ تانے صحیح بات آ جائے گا اور ہدیلی کا یعنی جہاں تک نظر جائے گی لوگ دیکھیں گے وہ دیکھو حافظ قرآن کا باپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد قربان جائے حافظ قرآن کا، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے والدین کو بھی سلام رکھے۔ آمین آمین۔ یقیناً کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے ان کے ماں باپ کو، اے بھولا صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، کیا کمائے گا آپ کا بیٹا؟ مسجد مدرسے میں پڑھائے گا تو 5,000 7,000 10,000 کمائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ تم ڈاکٹر بنائے ہوتے، انجینئر بنائے ہوتے، ایجوکیٹر میں ہائر ایجوکیشن کیے ہوتے تو تمہارا بیٹا کوئی افسر بن جاتا، تو لاکھوں روپے کی آمدنی مہینے میں ہوگی، تمہارے پاس بنگلہ ہوگا، بیٹی ہوگی، تمہارے گھر میں دولت ہوگا، مال ہوگا، تو وہ خوش نصیب باپ بولے گا ایک ڈاکٹر کے باپ سو میں جانتا ہوں تم دولت والا ہے، تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیرا بیٹا انجینئر ہے، تیرے پاس بنگلہ ہے، بلڈنگ ہے، تیرے گھر میں دولت کی بہار ہے۔ ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ میری جھوپڑی میں میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دولت کی بہار بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے گھر میں قرآن کا بہار شروع ہو گیا ہے، میرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا بہار شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بے شک۔ قربان جائیے اللہ یہ سلامت رکھے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ اورنگزیب کے والد شاہ جہاں کہتے ہیں تو حافظ قرآن بنا ہے، مگر اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو تیرے باپ کا ہے کہ تیرا باپ پہچانا جائے گا کہ حافظ قرآن کا میں باپ ہوں، اس میں میرا فائدہ کیا؟ جا چھوٹا سا بچہ ہے روتا ہوا اور انسان کے پاس آیا، بابا جان اے بابا جان، بابا جان نے ایسا ایسا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کو خوشی ہونی چاہیے، مجھے خوشی کیوں؟ تیرا باپ نے حافظ قرآن کا باپ بنا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اورنگزیب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا بادشاہ ہے اورنگزیب عالمگیر ایک حجرے میں جا کے بند ہو گئے، کمرے میں جا کے بند ہوئے، اور 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 6 مہینے حجرے میں بند رہے۔ محنت کیا، راتوں دن قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو یاد کرتے رہے، قرآن کو یاد کرتے رہے۔ 6 مہینے میں اورنگزیب عالمگیر نے قرآن کے الفاظ کو سینے میں بسا دیا۔ 6 مہینے کے بعد اپنے حجرے کے دروازے کو جب کھولا، باہر نکلے تو حافظ قرآن بن کے نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن بن کے نکلے۔ اب اس بلاد کے لوگوں یہی ضرور لینا چاہتا ہوں میں آپ کا، اورنگزیب عالمگیر 6 مہینے میں حافظ قرآن بنے، مگر ان کے پیر و مرشد سیدنا حضور مفتی اعظم و مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کے بابا جان، جنہیں دنیا کا امام احمد رضا خان کہتی ہے، اچھے رضا کہتی ہے، پیارے رضا کہتی ہے، میٹھے رضا کہتی ہے، اور امام احمد رضا شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں تشریف فرما ہے، بڑی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو رمضان آنے والا ہے، اس سال قرآن میں سنو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سال قرآن میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو حافظ نہیں ہیں، آپ تو حافظ نہیں ہیں، حضور قرآن کیسے سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنے دو رمضان قرآن میں سناؤں گا، آنے دو رمضان قرآن میں سناؤں گا۔ میں سوچا ہوگا پیارے چاند رات ہے، چاند رات ہے، ہر طرف چہل پہل ہلچل بنی ہوئی ہے، چہل پہل چہل پانی۔ چاند رات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عصر کی نماز پڑھے
अब कुरान खोल कर बैठे, बेशक सुभान अल्लाह। आप बैठे कब बैठे? असर के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रोजाना, तवज्जो इस पॉइंट को याद रखिएगा, रोजाना असर और मगरिब के दरमियान 1 घंटा, कितना? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आला हजरत कुरान को याद करते, कुरान को पढ़ते, कुरान को याद करते, और एक सिपारा कुरान को अपने सीने में बसा देते, और बाद नमाज़े इशा आला हजरत उस एक सिपारा कुरान को तरावी में सुना देते, तरावी में सुना देते। शहर चौथिया वालों, दीदी के मुताबिक 30 दिन हुए और वक्त के मुताबिक 30 घंटे, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 30 घंटे, 20 घंटे, दिन के मुताबिक 30 दिन और वक्त के मुताबिक 30 घंटे। आज यानी के आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा 30 घंटे में हाफिज़ कुरान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। अब सवाल करने वाले करेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है? एक इंसान 30 घंटे में हाफिज़ कुरान हो जाए, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान 30 दिन में हाफिज़ कुरान हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अपने से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, अपने से मानने के लिए तैयार नहीं। भला 30 घंटे में कोई हाफिज़ कुरान कैसे हो सकता है? तो बताए हुजूर मुफ्ती आज़म क़यामत हुजूर मुफ्ती आज़म की शक्ल सूरत में हज़रत आला जुनैद कादरी साहब बैठे हैं, इनका तेवर बदलेगा और कहेंगे माता तुम वक्त को देख रहे हो, टाइम को देख रहे हो, मगर अहमद रज़ा को नहीं। अरे सुन अहमद रज़ा किसी अहले बहले का नाम नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के मुआजिज़े का नाम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुस्तफा के मुआजिज़े का नाम है, और मुआजिज़ा उसी को कहते हैं जिसको देखकर अक्ल हैरान हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम लोग आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, रज़ा यूं ही नहीं कहते। ये तो आपने शमाइल काज़िमात क़ुरानी ये कोई नहीं लिखा है। अहमद रज़ा ने मेरे सीने में इश्क का चिराग जला दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा ने जो मेरे कहीं नवाज है, जो मेरे कहीं नवाज है अता किया था, अहमद रज़ा उस मिशन के सिपाही बनकर उस ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई इंसान सलम वाला है, इंसान कलम वाला जो पढ़े और दीन का इज़हार करे। आखिरी पैगाम सुन लीजिए, खलीफा की खदमा आखिरी पैगाम सुन लीजिए। ये बच्चे जो पढ़े मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में भी पढ़ेंगे। पढ़ा कहा जाए, पढ़ा कहा जाए, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। अपने बच्चों का दाखिला कहाँ के होया जाए, इस पे भी गौर किया जाए। ऐसे मदरसे में दाखिला न करवाना जहाँ गुस्ताखी रसूल करते हो, जहाँ मुस्तफा के कटार रहते हो। अपने पोते, अपने बेटे, अपने नवाजों का दाखिला ऐसे मदरसे में करना जहाँ रूहानी फैज़ मिलता हो, जहाँ तारे हज़रत इब्राहीम जैसे अल्लाह का महबूब बैठे हो, और जिसकी मेहरबानी के लिए मुफ्ती आज़म का सच्चा गुलाम क्या बात है। बेशक ऐसे मदरसे में आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो आपका बेटा मुस्तफा का वफादार होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वरना अगर आप ऐसे वैसे मदरसे में पढ़ाया तो पढ़ने के बाद भी नबी में कमी तलाशने लगे, नबी में
کمی تلاشنے لگے گا، لیکن بیٹا نبی علی خان کا واہ واہ کیا بات، جب باپ کی گود میں پڑھتا ہے اور تربیت پاتا ہے تو ان ظالموں کو چیلنج کرتا ہے، تم میرے نبی میں کمی تلاش رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا مصطفیٰ کیسا ہے۔ بے شک امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، کمال سے جہاں نہیں، یہی دھوپ خان سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں سبحان اللہ بیٹا ایسے بڑا سمجھ رہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پر راتوں دن کی سلام پڑھتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، نبی کے عشق سے بچنے والا بنے گا۔ اور اگر آپ نے غلطی سے بھی ادھر ادھر ڈال دیا تو آپ کا بیٹا بہت بڑا مولوی بنے گا، پھر بھی کہے گا مصطفیٰ میری طرح ہے، نبی میری طرح ہے، نبی میری طرح انسان ہے، مگر مسلمانوں مگر عیسائی ابراہیمیہ میں پڑھنے والا بچہ جب پڑھ کر کے حافظانی بنے گا تو پھر اس کی بولی ادھر ادھر والے کی بولی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بچہ وہی بولے گا جو پہلی کائنات بول رہا ہے، وہ بچہ وہی بولے گا جو پہلی کائنات بولتا ہے، وہ بچہ بولے گا دادا تم میرے نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، تم میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا رسول کیسا ہے۔ اور سے بولیے سبحان اللہ، اور سے بولیے سبحان اللہ، زبان میں وہ اچھا بولے گا اللہ کی سزا مقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے نہیں جاتا، سبحان اللہ کیا بات، آپ کا بچہ ایسے دعوت پڑھے گا وہ مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، حسنین کریمین کا وفادار ہوگا، غوث خواجہ کا وفادار ہوگا، حضرت ابراہیم کا وفادار ہوگا، ان کا وفادار ہوتا ہے جو ان کا وفادار ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے پجاروں سے بڑھتا نہیں سکتی۔ بے شک آماں کو فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ ہے، وہ کیا بھٹکے جو یہ سراغ لیتے تھے، واہ واہ کیا بات ہے، ایسے سرکار ایسے سرکاروں کی بارگاہ میں تو آپ آئیں گے تو آپ کا دل جگمگائے گا، آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کہو گے نام احمد رضا، یقیناً آپ کا کچھ غلام پر احسان ہے کہ آپ نے میرے سینے بیچ کے مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہے۔ اس میں مسلمانوں جہانوں سے محبت اللہ کے رحمتوں سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور یاد رکھیے ان سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا جب ان کے خالق سے بھی رشتہ آپ کا مضبوط۔ بے شک سبحان اللہ، بھارت میں بڑی بڑی خانقاہوں میں بڑی کرتا ہے، لیکن ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی بھی خانقاہ میں جاؤ، صاحب مزار کی بارگاہ میں جب حاضری کا موقع ہے، ان کی بارگاہ میں جب حاضری دے لے جاؤ تو تنہا مت جاؤ، بلکہ وہاں کے خادم کو ساتھ میں لے لو، اس لیے آج آپ آئے ہو ایک گھنٹے کے لیے آئے ہو، مگر یہ تو 24 گھنٹہ رہ گئے یہاں ان کی خدمت کرتے رہے، ان کا قرب حاصل ہے، ان کا قرب حاصل ہے، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی ماں ٹال دی جائے، مگر جو خادم ہے ان کی بات ٹالی نہیں جائے گی، اس لیے جب اپنے دل کا عریضہ ان کی بارگاہ میں لے کر جاؤ تو ان کو ساتھ لے لو، ساری کے مزاق آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے خادم کو دیکھیں گے، ان کی شفاعت کام آ جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ والوں سے محبت کرنے کی دلیل یہ بھی ہے وہاں کے خادم، وہاں کے کبھی نشین، وہاں کے سائی کے سجادہ، ان سے محبت رکھی جائے، ان سے
लगाव रखा जाए, उनका कुर्ब हासिल किया जाए, चूंकि ये राजी हो जाएंगे तो मुमकिन है सरकार का भी करम, बेशक सरकार का भी करम हो जाएगा। उन्होंने कहा ना इस्माइल साहब की शान इस्माइल साहब कि जब इनको देखता हूँ मुझे इसकी आज़मत याद है। बेशक सभी रजा के साथ देखता है इस के खलफा को देखने के बाद, उनके मुरीदों को देखने के बाद ऐसा लगता है दौर हाजिर के पीर के चेहरे पर भी इतनी चमक, इतनी रोशनी, इतना चमकता हुआ चेहरा नहीं लगता। अब उसकी वजह क्या है? तो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म ने अपने खुलफा, अपने मुरीदों को सिर्फ मुरीद नहीं बनाया है, बल्कि सच्चा आशिक रसूल बनाया है। हुजूर मुफ्ती आज़म ने जिस पे नजर डाल दी, नजर खुदा की उस इंसान के ईमान की हिफाजत हुई, और इंसान जब दुनिया से गया है वो ईमान के साथ सुभान अल्लाह, क्या बात है। उनका करम है, ये उनका एहसान है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम सिकंदरा हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमत के सदक़े मोहतरम जनाब हाज जुनैद कादरी साहब के उम्र में भी बड़ा आमीन, बेशक आमीन, बोलिए आमीन, और वापस से बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। पूरा बदन जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। एक जुमले के साथ जुमला ये मुस्तफा जाने रहमत की अता से, नबी की अता से, मौला अली चौखट से, मुस्तफा की अता से, मौला अली की चौखट से दुनिया में जहां जहां ये अल्लाह वाले नाम फरमा है, मौला अली की चौखट से इन्हें दीन का चिराग बना, बेशक सुभान अल्लाह, दीन का चिराग बना। हुजूर इब्राहिम अरब इमारात मगर दीन का चिराग बनकर उनके हिंदुस्तान को ऐसी जगह तशरीफ लाए जो आप भी अपने माथे की नजर से देख रहे हैं। मगर अल्लाह वाले जो होते हैं बेखौफ खतर होते हैं, जहाँ होते हैं दीन का टंका बनाते हैं। आपको उसकी वजह क्या है? वजह यही है उनके वहाँ नफरत की बात नहीं होती, मोहब्बत की बात होती है। जब भी वो बात करते हैं मोहब्बत की करते हैं, जब जब वो बात करते हैं दिलों को चोट नहीं करते हैं। सरकार वो इब्राहिम रहमत की बारगाह में जो तार है वो तार मोहब्बत का है, और जो यहाँ आता है वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उस मोहब्बत की तार में जब वो बंध जाता है तो कसम समाती, जब जब उठता है यहाँ से दुश्मन भी आता है तो जाता है तो रिश्ता जान भी कर जाता है, फिर वो मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है, और जहाँ जाता है वो कहता है ऐसी बारगाहों में जाया करो वहाँ नफरत की बात नहीं, वहाँ मोहब्बत का चिराग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खानका से रिश्ता मजबूत कीजिए, खानका में आया कीजिए। हफ्ते में आते हैं तो 2 दिन पे आते हैं, महीने में आते हैं तो हफ्ते में आया कीजिए, क्योंकि ये वो बारगाह है जहाँ से अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल हुआ करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने रहमान पेला हो सहला शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सहला। हम गरीबों के आगा ये हट दो, हम गरीबों के आगा पे